लोगों का। इतने दिनों से ये नैरेटिव चला रहे हैं कि नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी ने इथेनॉल प्रोडक्शन पर एक क्षत्र राज्य कर लिया है और इनका जो शेयर है वो मल्टीफोल्ड हो गया है, 18 गुना शेयर हो गया है। क्या कहा जा रहा है साहब? इनके शेयर की वृद्धि के लिए क्या कहा जा रहा है? इनके शेयर की वृद्धि के लिए कहा जा रहा है कि क्वार्टरली रेवेन्यू जो था इनका 17 करोड़ रुपए था। समझिए, अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 10 लाख, और उसमें प्रॉफिट जो इन्होंने शो किया है 2023-24 में वो था 10 लाख रुपया, और टोटल टर्नओवर क्या था? 17 करोड़। लेकिन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें इन्होंने शो किया है टोटल सेल 511 करोड़ का सेल शो किया, और जो प्रॉफिट है वो 52 करोड़ का प्रॉफिट ये शो कर रहे हैं। अब देखिए, जो सियान कंपनी है उसमें मानस का भी एकोमोडेट होता है, और जो ये एडिबल ऑयल्स बेचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, इन सब का कंबाइंड कंपनी का बैलेंस शीट ग्रो कर रहा है। 511 करोड़ के टोटल सेल पर जा दिखा रहा है। वो कंपनी क्या क्या करती है? खाली अकेला इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करती है, वो कंपनी अन्य काम भी करती है, और उस सबका ये बैलेंस शीट है जो कह रहा है कि हमारा सेल जो है वो 511 करोड़ के आसपास पहुंचा है, और उसमें जो टोटल प्रॉफिट 52 करोड़ रुपए है। अब ये इनका कहना कि 10 लाख प्रीवियस ईयर था, एकाएक कैसे जंप कर गया? अच्छा, आपको मालूम होगा कि एक बयान पे पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर साफ हो जाता है। इसका मतलब है कि शेयर का ये जो हाइक होगा तो आपका रेवेन्यू जाएगा। आज आप अरबपति हैं, सबसे अमीर हैं, और कल हो सकता है, कल हो सकता है आप सबसे गरीब भी हो सकते हैं, और फिर परसों हो सकता है कि फिर सबसे अमीर हो सकते हैं। यह है शेयर का खेल। लेकिन लोगों को यह बताया जा रहा है कि 511 करोड़ का सेल हो गया और 52 करोड़ का इनको प्रॉफिट हो गया। अरे भाई, जब कंपनियां आगे बढ़ती हैं, सेल परचेज हो रहा है, तो ग्रो हो सकता है, प्रॉफिट हो सकती है, उसमें कोई जगलरी नहीं है। जो कुछ भी है सामने में है। अब जगलरी क्या हो रही है? इनका यह कहना है कि CO2, जबकि यह कहना है कि इनका जो शेयर बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि इनके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इनका पुश है इथेनॉल बेचने पर, और इथेनॉल की जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो रही है इसकी वजह से इनसे जो माल खरीदा जा रहा है और फिर जो पेट्रोलियम पदार्थ में मिला करके बेचा जा रहा है, उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे इनकी कमाई इतने करोड़ बढ़ गई है। देखिए, अब ये नैरेटिव आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में सही भी लगेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर तो हैं, उनके बेटे की कंपनी इथेनॉल की कंपनी है, अब इथेनॉल जो है सो ये बेच रहे हैं और ये पेट्रोलियम कंपनी खरीद रही है और वो ब्लेंड कर रही है और पेट्रोल का कीमत कम नहीं हो रहा है और इनको बहुत फायदा हो रहा है। ये नैरेटिव है। जबकि सच्चाई क्या है? सियान और मानस का जो स्टेक है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल स्टेक है इनका एथेनॉल प्रोडक्शन में। तो प्रॉफिट ये कहां से कमा लेंगे? अब प्रॉफिट कमाए कैसे हैं? इनका शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ा? इनका बैलेंस शीट कैसे अप हो रहा है? सेल्स कैसे बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? इस कंपनी ने चेन्नई की एक कंपनी के साथ करार किया कि CO2 के जरिए हम इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो प्रोस्पेक्ट आप देखते हैं तो उससे फिर हो सकता है कि कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, हो सकता है कि इनकी साख बढ़ रही हो और इनका सेल बढ़ रहा हो, और इसीलिए टोटल सेल इनके बुक एंड अकाउंट में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए प्रॉफिट भी इनके बुक एंड अकाउंट में थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 52 करोड़ का प्रॉफिट है और वो कंपनी काम कर रही है, वो बिजनेस कर रही है। वो कंपनी घपला करके शेयर इधर का उधर हेराल्ड वाले मामले में ट्रांसफर नहीं करवा रही है। शेयर किसी और का और किसी और के नाम शेयर ट्रांसफर करके रात में ही, एक दिन में ही, 24 घंटे में ही हजारों करोड़ के मालिक नहीं बन रहे हैं ये लोग।
ये लोग मेहनत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें इनको प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। और जिस एथेनॉल के बेचने का नैरेटिव इन्होंने बनाया, उस एथेनॉल की कंपनी का इनका स्टेक मिनिस्क्यूल है, उस तरह से है ही नहीं। जो हमने 10 बड़ी एथेनॉल की कंपनी बताई, उसमें सियान कहीं नहीं है, नितिन गडकरी की बेटे की कंपनी कहीं नहीं है, और 200 से अधिक कंपनियां इथेनॉल देश में बना रही हैं, और वो सारे इथेनॉल पेट्रोलियम पदार्थ में मिलाए जा रहे हैं, बिक रहे हैं। और ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है। क्यों सरकार की पॉलिसी है? क्यों सरकार ईवी पर काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काम कर रही है? क्यों सरकार इथेनॉल पर काम कर रही है? क्यों? क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम का उस तरह से बेसिन मौजूद नहीं है, और पेट्रोलियम पदार्थ हम टोटल इंपोर्ट करते हैं। आपको मालूम होगा, अभी पेट्रोलियम को लेकर के ही हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज हुआ है। तो इसीलिए चूंकि अभी टैरिफ जो इंपोज हुआ है, अभी ये ताजा ताजा मामला है, इसी दौरान नितिन गडकरी को इस मामले में घुसेड़ दो, और नितिन गडकरी पे सारे आरोप चस्पा कर दो, और फिर इधर से चस्पा करो और उधर यह लगा दो कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको लीक करवा रहे हैं। मतलब हर तरफ से गिर जाए, इधर नितिन गडकरी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी आमने सामने हो जाए, उन दोनों के बीच में तकरार हो जाए, और इधर दोनों को घेर करके फिर मोदी को कहा जाए कि तुम्हारे कैबिनेट के जो मिनिस्टर है, देखो कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये सब टूल चल रहा है प्रोजेक्ट सीआईए, ऑपरेशन मोदी हटाओ का हिस्सा है, और इसकी पूरी कैंपेनिंग हो रही है बांग्लादेश के एक फर्म के सहारे। वो सब अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। बांग्लादेश का एक फर्म है जिन्होंने ये सुपारी ली है कि इस तरह के न्यूज को पब्लिक डोमेन में लाओ, ये लोगों को बताओ। ये नहीं बताओ कि इथेनॉल की 300 के करीब कंपनी है, वो सारी कंपनियां पेट्रोलियम कंपनी को अपना सप्लाई कर रही है, कोई उसमें कोई भूमिका नहीं है इनकी। लेकिन ये चर्चा करो कि कैबिनेट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनके बेटे की इथेनॉल की कंपनी है, और वही इथेनॉल के मार्केट को कब्जा किए हुए है। आप समझे बात को? नैरेटिव टॉप 10 में भी इनकी कंपनी नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। और इथेनॉल के बारे में जो नितिन